धर्म में राजनीति या राजनीति में धर्म, ये एक बड़ा सवाल इन दिनों खड़ा हो रहा है। हर समय पर आज की युवा जनरेशन धर्म को छोड़कर न जाने किस गलियों में निकल पड़ी है, इस बात का उन्हें अंदाज़ा भी नहीं है। लेकिन वर्तमान स्थिति में चाहे राजनीति को देखे या फिर धर्म को देखे, सभी अपने अपने रंग से अपनी अपनी गलियों में चल पड़े हैं। धर्म के लिए बड़ी आवाज़ें उठती है, हिंदू समाज हिंदू धर्म के लिए बड़ी आवाज़ें उठाता है। वहीं दूसरी ओर राजनीति के अंदर धर्म के चर्चे लगातार हो रहे हैं। इसी को लेकर हमारे साथ में आचार्य महाराज जी साथ में हैं, बात इन्हीं विषय पर बात करेंगे। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो नवदेश टीवी के माध्यम से जितने भी भक्त लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आप सभी के हृदय में बैठे हुए भगवती सत्ता को वंदन और प्रणाम करता हूं। जैसा कि भैया ने अभी प्रश्न किया था कि धर्म में राजनीति है कि राजनीति में धर्म है, और दूसरी बात इन्होंने युवाओं के लिए बड़ी अच्छी बात कही है, और उसी के ऊपर मैं थोड़ी सी आपसे जिक्र करता हूँ। श्री मनु जी महाराज जैसे महापुरुषों ने, एक तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि लोगों ने मनु को जाति से जोड़ दिया है। धरती का प्रथम मनुष्य है मनु, जिससे हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। मानव जाति किसी भी धर्म और संप्रदाय से जी रही हो, हमारा पुरखा जो है पूर्व का, वो मनु है। जिसको मुसलमान लोग उसको आदम कहते हैं, तो आदम से आदमी शब्द बनता है और मनु से मनुष्य शब्द बनता है। मनु जी महाराज को जाति में न जोड़ते हुए उसको हम अपना पुरखा माने, पूर्वज माने। उन्होंने अपने दिव्य बात में एक बड़ी सुंदर बात कही थी। उन्होंने कहा था कि राजनीति में धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। वर्तमान समय में धर्म में बहुत राजनीति होती है, वोट बैंक के लिए तमाम ऐसे हथकंडे अपनाए जाते हैं। इससे श्रद्धा के तो टुकड़े टुकड़े होते ही हैं, इससे बिल्कुल स्थिति पतन की तरफ बनती है। इसलिए हम सभी जनों को कहना चाहेंगे कि हम धार्मिक, पारमार्थिक और व्यवहारिक जीवन जिएं, इसी में ही हमारा कल्याण है। देखिए, आज युवा पीढ़ी जहाँ अपने धर्म कर्म से ऐसे दूर भाग रही है, और ये उसके उत्थान में, उसकी प्रगति में बिल्कुल ये अवरोधक है। व्यक्ति को संपूर्ण धरती की संपदा दे दी जाए, फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि उसका पारमार्थिक जीवन नहीं है, उसका धार्मिक जीवन नहीं है, उसका व्यवहारिक जीवन नहीं है, तो वह अपने जीवन में सकुन प्राप्त नहीं कर सकता। प्रभु राम से हम सीखें, चाहे हम पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज से सीखें। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज युवा थे, और उन्होंने एक इतनी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, मैं उस परमात्मा का पुजारी हूँ, नास्तिक लोग जिसको साधारण सा आदमी मानते हैं। मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि आप अपनी बुद्धि का विकास चाहते हैं, और आपकी बुद्धि का ठीक से विकास हो, बुद्धि ठीक से काम करे। सूर्य भगवान को नित्य अर्घ्य दीजिए। भगवान सूर्य ने हमें प्रकाश दिया है, उसे हम जल दें, इससे मानसिक शक्ति बढ़ती है। हमारे वेद का मंत्र है, चंद्रमा मनसो जातक चचोहो सूर्यो अजायत। मन का देवता है वो चंद्रमा है, और बुद्धि का देवता है वो भगवान सूर्य हैं। सूर्य साधारण नहीं है, हनुमान जी महाराज के भी वो गुरु जी हैं। तो मैं युवा पीढ़ी को मैं निवेदन करना चाहूँगा, रात्रि को समय से आप सोने की कोशिश करिए, भोर में थोड़ा जल्दी जागिए। देखिए आपका कितना डेवलपमेंट होता है। हमारे तो संत महापुरुष यहाँ तक कहते हैं कि 9 से 9:30 बजे जो सो जाता है उसका जीवन है हीरा, 10 से 10:30 बजे तक सो जाता है उसका जीवन है सोना, और 11 बजे तक सोता है उसका जीवन है पीतल, 12 बजे तक सोता है वो है उसका जीवन है लोहा, और 12 के बाद में जो सोता है, सोता ही नहीं है, जगता ही रहता है, उसका जीवन तो कूड़ा दाना है, मिट्टी है। अपने जीवन को डेवलपमेंट करने के लिए अपना एकदम बिल्कुल सिस्टम बनाइए, अपनी एक क्रम सूची बनाइए। कोई चीज़ क्रम से होती है तो अच्छी लगती है। हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बड़ा अच्छा लगता है। उसी को आप 1 75 89 गिनना शुरू करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं नवदेश टीवी के माध्यम से अपनी युवा पीढ़ी के लिए ये मैं संदेश देना चाहूँगा कि हम पारमार्थिक, आध्यात्मिक, धार्मिक जीवन जिए। हाँ, आप कुछ बोल रहे हैं। जिस तरह से हिंदू धर्म के अंदर गाय को पूजा जाता है, उसकी पूजा की जाती है, वहीं अभी राजस्थान के अंदर गंगापुर सिटी से मामला सामने आया जिसके अंदर तकरीबन 1 क्विंटल गोमांस बरामद किया गया है, और अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो इसके अंदर प्रशासन जिस तरह से इन चीज़ों के अंदर ढिलाई, क्योंकि हिंदू समाज के अंदर गौ की पूजा की जाती है, वो कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक गलत है? देखिए, आपने जो प्रश्न किया है, गौ माता में सभी देवता वास करते हैं, गावो विश्वस्य मातर है। लेकिन आज जो स्थिति जो गौ माता की ऐसी हो रही है, यदि सत्ता चाहे
तो गौ हत्या आज ही बंद हो जाएगी, 24 घंटा लगेगा नहीं, गौ हत्या बंद हो जाएगी। लेकिन मैंने एक ही बात कही है, ये वोट बैंक के लिए ये इतना ये सब कुछ होता है और ये बिल्कुल भी शुभ नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि गैया में सगरे देवता विराजित हैं, गाय का बंधन, गाय का पूजन होना चाहिए और जो गाय के लिए ऐसा अन्याय अत्याचार कर रहे हैं उनको तत्काल उन्हें दंड मिलना चाहिए। गाय के लिए भगवान श्री कृष्ण धरती पर गौपालक गोपाल बने हैं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से सभी को कहना चाहूँगा, किसी भी जाति बिरादरी धर्म संप्रदाय के लोग हों, गाय के प्रति हम सब की समर्पणता के साथ में हमारा समर्पण होना चाहिए, उसके प्रति संवेदनाएं होनी चाहिए। जैसा कि आपने कहा है, मुझे तो सुनकर के ही इतना कष्ट हो रहा है, क्योंकि हम लोग गैया पालते हैं, हम लोग गौशालाएं चलाते हैं और बहुत भारी कष्ट होता है। हमारी तो आत्माओं में गाय बसती है। जैसे कि तुमने कहा कि हिंदू लोग कहते हैं कि गाय में देवता हैं, गाय में देवता थे, गाय में देवता हैं और गाय में देवता रहेंगे। तो ये थे आचार्य कौशिक जी महाराज, जिस तरह से उन्होंने बताया कि जो है धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति में धर्म होना चाहिए। और जिस तरह से गाय को जो है हिंदू धर्म में पूजा जाता है, माना जाता है, तो आज कुछ चीज़ें इस तरह से सामने आई जो कहीं ना कहीं विचलित करती है। तो गाय के लिए इस तरह की चीज़ें सुनना वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरे सहयोगी पवन शर्मा के साथ में दीपक कुमावत, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।